हाल ही में 70 से ज़्यादा महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाली गई और उनमें से 7 ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आए जिनमें कुछ चिंताजनक तत्व हो सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये प्रोडक्ट्स आज भी खुलेआम बिक रहे हैं। तो आज हम इन्हीं 7 प्रोडक्ट्स को एक-एक करके देखेंगे, कम खतरनाक से शुरू करके सबसे खतरनाक तक, और समझेंगे कि ये हमारी सेहत पर कैसे असर डाल सकते हैं। जरा सोचिए, हो सकता है इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर में आपके बाथरूम शेल्फ पर ही रखे हों। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट के साथ एक सुरक्षित और बिल्कुल नेचुरल विकल्प के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी पड़ताल को 4 हिस्सों में करेंगे। पहले हम रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले कुछ जहरीले प्रोडक्ट्स को देखेंगे। फिर हम उस देखभाल की बात करेंगे जो असल में नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कि सुंदरता के लिए रंग की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और आखिर में हम सुंदरता के असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रोजमर्रा के जहर। यहां हम उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है नेल पॉलिश। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी बोतलों पर अक्सर सामग्री की लिस्ट ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने नाखूनों पर लगा क्या रहे हैं। रिसर्च बताती है कि कई नेल पॉलिश में टोल्यून, फॉर्मेल्डिहाइड और थैलेट्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो ये रसायन आखिर शरीर के अंदर जाते कैसे हैं? देखिए, हमारे नाखून ऊपर से भले ही कठोर दिखते हों, लेकिन वो एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वो नेल पॉलिश में मौजूद केमिकल्स को सोख लेते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केमिकल्स सिर्फ 15 घंटों में हमारे खून में पहुंच सकते हैं। एक स्टडी में तो नेल पेंट लगाने वाली महिलाओं के यूरिन में भी ये केमिकल्स पाए गए थे। अब बात करते हैं डिओड्रेंट्स की, खासकर एंटीपर्स्पिरेंट्स की। ये पसीने को रोकते कैसे हैं? असल में इनमें मौजूद एल्यूमिनियम हमारे पसीने की ग्रंथियों को जाकर ब्लॉक कर देता है। अब पसीना आना तो शरीर का एक नेचुरल तरीका है गंदगी बाहर निकालने का। जब वो रास्ता ही बंद हो जाता है तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने की बजाय अंदर ही रह जाते हैं। तो इसका कोई नेचुरल तरीका है? बिल्कुल है, और वो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। फिटकरी। फिटकरी एक नेचुरल पत्थर है जो पसीने की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये पसीने को रोकता नहीं है, बल्कि सिर्फ बदबू को खत्म करता है, जिससे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी चलता रहता है। अगला प्रोडक्ट है साबुन। हमारी त्वचा को एक ईंट की दीवार समझिए, जहां ईंटें हैं सेल्स और सीमेंट है नेचुरल ऑयल। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर साबुन इतने हार्ड होते हैं कि वो गंदगी के साथ साथ हमारी त्वचा के इस नेचुरल ऑयल यानी सीमेंट को भी निकाल देते हैं। नतीजा, त्वचा रूखी हो जाती है और फिर हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। सोचिए, पहले एक प्रोडक्ट से आपकी स्किन को ड्राई किया और फिर उस ड्राइनेस को ठीक करने के लिए एक और प्रोडक्ट बेच दिया। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। कई बार तो सिर्फ पानी से नहाना ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आपको क्लेंजर चाहिए ही तो ये 4 आसान और नेचुरल चीज़ें हैं: बेसन, मुल्तानी मिट्टी, मूंग दाल का पाउडर और चेहरे के लिए चंदन पाउडर। ये सभी त्वचा की सफाई भी करते हैं और उसके नेचुरल ऑयल्स को भी बनाए रखते हैं। चलिए, अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, वो देखभाल जो असल में नुकसान पहुंचाए। यहाँ हम उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के पीछे की सच्चाई को समझेंगे जिन्हें हमारी देखभाल के नाम पर बेचा जाता है। प्रकृति की अच्छाई के साथ ये लाइन तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर देखी होगी, है ना? कंपनियां जानती हैं कि लोग अब केमिकल्स को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो एक चालाकी करती हैं। इस मार्केटिंग ट्रिक को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब एक केमिकल से भरे प्रोडक्ट में बस नाम के लिए थोड़ा सा एलोवेरा या नीम डाल दिया और उसे नेचुरल या हर्बल बताकर बेच दिया। इससे हमें लगता है कि प्रोडक्ट सेफ है और हम उसे खरीद लेते हैं। अगला प्रोडक्ट है शैम्पू। ज़्यादातर शैम्पू में झाग बनाने के लिए सल्फेट्स जैसे हार्ड केमिकल्स होते हैं। ये हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल को पूरी तरह छीन लेते हैं। फिर इस रूखेपन को छिपाने के लिए सिलिकॉन वाले कंडीशनर बेचे जाते हैं, जो बालों पर एक नकली चमक की परत चढ़ा देते हैं। तो ये भी एक तरह का चक्र है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसका सॉल्यूशन बेचो। अब आते हैं क्रीम्स पर। देखिए, क्रीम को लंबे समय तक ठीक रखने और उसे एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उनकी महक अच्छी नहीं होती। तो उस महक को छिपाने के लिए डाली जाती है तेज आर्टिफिशियल खुशबू। ये खुशबू लैब में बनती है और जब हमारी स्किन के जरिए शरीर में जाती है तो हमारे हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ सकती है। तो केमिकल क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करें? इसका सबसे अच्छा और नेचुरल जवाब है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो तिल, बादाम या सरसों का तेल अच्छा है। अगर ऑयली है तो जोजोबा ऑयल।
और अगर नॉर्मल है तो नारियल या जोजोबा ऑयल दोनों ही बढ़िया काम करते हैं। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के स्किन को नमी देते हैं। चलिए, अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, रंग की कीमत। यहां हम कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप के सामान में छिपे खतरों की बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके विकल्पों की बात करें, एक सवाल है, लिपस्टिक और बंदूक की गोली में क्या एक जैसा हो सकता है? जरा सोचिए। इसका जवाब है लेड। जी हाँ, वही धातु जो गोलियों में भी इस्तेमाल होती है। 2013 की एक स्टडी में टेस्ट की गई 75% लिपस्टिक में लेड पाया गया था। और जरा सोचिए, लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम दिन भर में अनजाने में थोड़ा बहुत खा भी जाते हैं। और अब हमारी लिस्ट का 7वां और सबसे खतरनाक प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। हम बात कर रहे हैं फेयरनेस क्रीम्स की। आइए समझते हैं कि ये हमारी लिस्ट में सबसे खतरनाक क्यों है। तो ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि कई फेयरनेस क्रीम्स में मर्क्यूरी यानी पारा इस्तेमाल होता है। हमारी स्किन का जो नेचुरल कलर है वो मेलानिन नाम के पिगमेंट से बनता है। पारा इन मेलानिन बनाने वाली सेल्स को ही मार देता है, जिससे स्किन का रंग हल्का दिखने लगता है। लेकिन ये पारा हमारे खून में मिलकर किडनी तक पहुंचता है और उसे बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। तो इसका हल क्या है? क्या कोई नेचुरल फेयरनेस क्रीम इसका जवाब है? नहीं। असली समाधान किसी प्रोडक्ट में नहीं, हमारी सोच में है। ये मानना कि गोरा रंग ही सुंदर है, इसी सोच को बदलने की जरूरत है। आपकी त्वचा का जो भी प्राकृतिक रंग है वही खूबसूरत है। और हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली सुंदरता है, रंग नहीं।